हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करके और एडवर्ब टू को ऐड करके दिए गए सेंटेंसेस के रूप को परिवर्तित किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करते हैं बगैर उनके भाव को परिवर्तित किए हुए। तो आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहला रूल्स, कुछ रूल्स दिए गए हैं तो आइए देख लेते हैं। पहला रूल्स है कि हमारे सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव या वर्ब दी गई होगी, कैसे हम सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम जो सेंटेंसेस में हमारे अफर्मेटिव या हमारे सेंटेंसेस में जो भी अफर्मेटिव के सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव या जो वर्ब यूज हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके एंटोनिम्स में और उसके पहले नॉट लगा देते हैं। या यूं कह लो कि दिए गए सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ होगा या वर्ब जो यूज हुई होगी उसको पहले अपोजिट में कन्वर्ट कर देंगे उसके एंटोनिम में या विलोम शब्द में और उसके पहले हम नॉट लगा देते हैं। तो हमारे सेंटेंस के भाव परिवर्तित हुए बगैर सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला रूल है विपरीत शब्द, जिसको आप एंटोनिम बोलते हैं। तो विपरीत शब्द एंटोनिम से पूर्व नॉट लगाकर हम दिए गए सेंटेंसेस के भाव को परिवर्तित हुए बगैर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि ही इज रिच। मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है ही इज रिच, ही इज रिच। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि दिस न्यूज इज ट्रू, दिस न्यूज इज ट्रू। एक सेंटेंस और आप देख लीजिए, जैसे दिया है मैन इज मॉर्टल। मान लीजिए अगला सेंटेंस दिया हुआ है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। यहां पर तीन सेंटेंस दिए हुए हैं और ये तीनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव में हैं। इन सेंटेंसेस को हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होगा कि दिए गए सेंटेंस के भाव बदलने ना पाए। तो जैसा कि रूल में कहा गया है कि जो सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है उसका हम निगेटिव बना लेंगे या उसका निगेटिव ले लेंगे और उसके पहले हम नॉट ऐड कर देंगे। तो पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस हमारा दिया हुआ कि ही इज रिच। तो पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि रिच हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ। एडजेक्टिव वर्ड कौन सा यूज हुआ? रिच। तो जब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो रिच वर्ड का हमें चाहिए एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, और उसके पहले हमें नॉट ऐड कर देना है। बस दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज भी हो जाएगा और दिए गए सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित नहीं होंगे। अर्थात दिए गए जो सेंटेंस हम बनाएंगे निगेटिव का उसके भाव सेम वही रहेंगे जो इस सेंटेंस के हैं। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही इज नॉट, और रिच का एंटोनिम होता है पुअर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ है रिच, उसका अपोजिट हमने पुअर ले लिया और उस अपोजिट से पहले हम जब नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस के भाव फिर वहीं पहुंच जाते हैं, अर्थात अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। जैसे सेंटेंस का भाव था कि ही इज रिच, वो अमीर है। जब इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटेंस निगेटिव भी हो गया और सेंटेंस बना ही इज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है। और अगर वो गरीब नहीं है तो उसका मतलब वो अमीर है। दूसरा सेंटेंस दिस न्यूज इज ट्रू, ये समाचार जो है ये क्या है? सत्य है। और जब यहां पर एडजेक्टिव कौन सा यूज हुआ है? ट्रू। तो जब इसको हम ट्रू का अपोजिट लेंगे, एंटोनिम लेंगे, तो वो आता है फॉल्स। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस न्यूज इज और नॉट, ये नॉट यूज करेंगे उस एडजेक्टिव के अपोजिट से पहले। तो एडजेक्टिव वर्ड यहां ट्रू यूज हुआ है, ट्रू का अपोजिट होता है फॉल्स, तो उसी फॉल्स से पहले हमने नॉट यूज कर दिया। तो सेंटेंस बना दिस न्यूज इज नॉट
फॉल्स। ये न्यूज जो है वो गलत नहीं है, और अगर गलत नहीं है तो मतलब सही है। तो यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो क्या है? ट्रू। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं मैन इज मॉर्टल। मैन क्या है? मॉर्टल है। मैन इज मॉर्टल, मैन इंसान नश्वर है। तो इसको जब हम अपोजिट में कन्वर्ट करेंगे तो मॉर्टल का अपोजिट होता है इमॉर्टल। तो मैन इज जब हम कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में तो सेंटेंस हमारा बनेगा मैन इज नॉट। हमने जो एंटोनिम यूज करने जा रहे हैं हम मॉर्टल का, उसके पहले हमने नॉट लगा दिया। नॉट इमॉर्टल, मॉर्टल का अपोजिट होता है इमॉर्टल। मैन इज नॉट इमॉर्टल। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ है निगेटिव में, और निगेटिव में कन्वर्ट होने पर दिए गए सेंटेंस के भाव जो हैं वो अपरिवर्तित हैं। बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन दिए गए सेंटेंस में भाव उनके सेम वही हैं जो पहले के सेंटेंसेस के हैं। तो इस तरह हम एंटोनिम से पहले नॉट यूज करके दिए गए सेंटेंस के भाव को परिवर्तित कर लेते हैं। अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में कहा गया है डबल निगेटिव का प्रयोग करके। मान लीजिए सेंटेंस में हमें कोई वर्ड ऐसा देखने को मिलता है जिसका अपोजिट या तो हमें मिलता नहीं है, या कोई वर्ब ऐसी यूज हो जाती है जिसका अपोजिट हम नहीं पा पाते हैं आसानी से, या जो हमें नहीं पता होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को उनके निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर गुप्ता रोट द बुक। मिस्टर गुप्ता रोट द बुक। यहां पर आप पाते हैं कि जो हमारी वर्ब यूज हुई है वो है रोट। तो रोट का अपोजिट आप रिटन नहीं कह सकते। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? निगेटिव में, तब देखते हैं हम यहां पर यूज करते हैं एक वर्ड डिड नॉट फेल। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो हम डिड नॉट फेल यूज कर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल और दिया हुआ है कि आई एम होपफुल। आई एम होपफुल, आई एम होपफुल। अब यहां पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें, जो कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव के हैं, इनको निगेटिव में कन्वर्ट करना है। लेकिन चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमको कन्वर्ट करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित रहें। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल। मिस्टर गुप्ता, जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे निगेटिव तो सेंटेंस हमारा बनेगा मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल। अब चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में था तो हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल। अब चूंकि निगेटिव के लिए हम डिड नॉट यूज कर चुके हैं तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, केवल आप वर्ब से पहले टू लगा देंगे और इंफिनिटिव वर्ब आप बना लेंगे। तो मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अर्थात टू राइट द बुक। राइट द बुक। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट हुआ। तो सेंटेंस जब हमने कन्वर्ट किया अफर्मेटिव के सेंटेंस को निगेटिव में तो दोनों के भाव सेम हैं। चाहे आप कह लो मिस्टर गुप्ता रोट द बुक, या आप यूं कह लो कि मिस्टर गुप्ता डिड नॉट फेल टू राइट द बुक। और दूसरा सेंटेंस है आई एम होपफुल। आई एम होपफुल। तो आप इस सेंटेंस को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि आई एम नॉट होपलेस। आई एम नॉट होपलेस। उस कंडीशन में होपफुल को हमने होपलेस में कन्वर्ट कर दिया अपोजिट के फॉर्म में, और उसके पहले नॉट लगा दिया। तो चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आई एम नॉट होपफुल, या इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एम नॉट विदाउट होप। आई एम नॉट विदाउट, यहां डबल निगेटिव यूज हुआ है। आई एम नॉट विदाउट होप। आई एम नॉट विदाउट होप। इसी सेंटेंस को आप अगर चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे कि आई एम नॉट होपलेस, तो भी वो सेंटेंस आपका करेक्ट होता। अगला रूल है
कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर दिए गए सेंटेंस में जो डिग्रीज हैं या जो डिग्री यूज हुई है उस डिग्री को आप कन्वर्ट करके दिए गए सेंटेंस को अफर्मेटिव से आप निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। मान लीजिए एग्जांपल यहां दिया है राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव, तो जैसा कि आपको पता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज करके हमें अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना। तो पहले हम देखते हैं कि यहां पे कौन सी डिग्री यूज हुई है। राम इज स्ट्रांगर, वर्ब जो आपका एडजेक्टिव है उसके साथ ER लगा हुआ है। इट मींस यहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है और इस सेंटेंस को हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन तब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में दिखाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लिखा हुआ है कि ही इज बेटर देन मोहन। ही इज बेटर देन मोहन। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज बेटर देन मोहन। वो मोहन से बेहतर है। ये दो सेंटेंसेस दिए गए। अब यहां पर हमें दोनों सेंटेंसेस आप पाते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके अर्थात यहां हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे और दिए गए सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। उस तरह दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित रहेंगे, बस सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? श्याम। सेंटेंस क्या बनेगा? श्याम इज नॉट एज स्ट्रांग। चाहो तो आप एज स्ट्रांग कर सकते हो, चाहो तो आप सो कर सकते हो। या तो एज स्ट्रांग एज कर लो या आप चाहो तो सो स्ट्रांग एज कर सकते हो। तो श्याम इज नॉट एज स्ट्रांग। श्याम इज नॉट एज स्ट्रांग एज राम। एज राम। चाहो तो आप ऐसे कर लो और चाहो आप ऐसे भी इसी सेंटेंस को बना सकते थे कि श्याम इज नॉट सो स्ट्रांग एज राम। मतलब श्याम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि राम। यही चीज तो कहा गया है यहां कि राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। मतलब राम जो है वो श्याम से अधिक स्ट्रांगर है। तो उसी चीज को हमने दूसरे रूप में कह दिया कि श्याम इज नॉट एज स्ट्रांग। मतलब श्याम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि राम है। और इस तरह चेंज आप डिग्रीज का यूज करके या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज करके जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है और दिए गए सेंटेंस के भाव भी सेम है, बस रूप उसका परिवर्तित हो गया सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है ही इज बेटर देन मोहन। वो मोहन से बेटर है। वो मोहन से बेटर है। तो इसका मतलब कि मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मोहन इज नॉट एज गुड। सेंटेंस क्या बनेगा? मोहन इज नॉट। अब चाहो सो से आप कर लो और चाहे एज से कर लो। तो मोहन इज नॉट, चलो हम यहां सो से किए दे रहे हैं। मोहन इज नॉट सो गुड। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो एडजेक्टिव आपका यूज होता है तो यहां पर तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज हुई है, लेकिन जब हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिग्री हमें पॉजिटिव डिग्री की यूज, मतलब एडजेक्टिव की हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होगी। तो मोहन इज नॉट सो गुड एज ही इज। मतलब मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो। तो चाहे आप ये कह लो कि वो मोहन से कहीं अधिक बेहतर है, या आप ये कह लो कि मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कुछ और रूल देख लेते हैं
कि कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव में और कन्वर्ट करते हैं। अगला रूल है एडवर्ब टू के स्थान पर, मान लीजिए दिए गए सेंटेंस में एडवर्ब टू यूज हुआ है, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू यूज हुआ है तो उस एडवर्ब टू को रिमूव करके उसकी प्लेस पे हम सो दैट यूज कर लेते हैं, और जो इंफिनिटिव का टू यूज हुआ है मेन वर्ब से पहले, उस टू को रिमूव करके आप कैन नॉट या कुड नॉट और लगा देते हैं। बस दिया गया सेंटेंस आपका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता, मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव में परिवर्तित भी हो जाएगा और सेंटेंस के भाव भी वही बने रहेंगे। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज टू स्ट्रांग टू राइट। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एडवर्ब टू यूज हुआ है और इसी एडवर्ब टू को हमें रिमूव करना होगा। तो जब इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि ही इज सो स्ट्रांग, ही इज सो स्ट्रांग, ही इज सो स्ट्रांग दैट। अब दैट के बाद हमको पहली क्लाज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रोनाउन लिखना होता है। तो हमारी पहली क्लाज में सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। तो ही इज सो स्ट्रांग दैट ही। अब चूंकि यहां पर जब हम टेंस देखते हैं तो वो इज यूज हुआ है, अर्थात प्रेजेंट टेंस है, तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे। अगर यही पास्ट टेंस होता या वाज वर्ब लगा होता तो हम कुड यूज कर लेते। तो ही इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन नॉट याइल्ड। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हुआ है और दिए गए सेंटेंस के भाव भी जहां के तहां हैं, उन भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस सेंटेंस का रूप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अफर्मेटिव से ये सेंटेंस निगेटिव में परिवर्तित हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू ओल्ड। यहां भी आप पाएंगे एडवर्ब टू का यूज हुआ है, यहां पर भी आप पाएंगे एडवर्ब टू का यूज हुआ है। और इस टू को, दोनों टू को आप हटाएंगे। एडवर्ब टू की प्लेस पे आप सो यूज करेंगे और इस टू की प्लेस पे आप दैट, और जो प्रोनाउन यूज करना है आपको ही, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा, कैन नॉट कुड नॉट डिपेंड करेगा दिए गए सेंटेंस के टेंस पर। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही इज सो। अब इसी एडवर्ब टू को रिमूव करके हम उसकी प्लेस पे क्या लिख रहे हैं? सो। तो ही इज सो ओल्ड दैट। अब एक प्रोनाउन चाहिए हमको जो पहली क्लाज के सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि बन रहा है ही। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही। अब टेंस भी देखते हैं, प्रेजेंट टेंस था तो हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट। दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। कैन नॉट वर्क, ये वर्क है, कैन नॉट वर्क हार्ड, ये डब्ल्यू है आप वर्क, कैन नॉट वर्क हार्ड। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहो तो इसको हम दोबारा लिखे दे रहे हैं, और राइटिंग हुई है, ये वर्क लिखा हुआ है, कैन नॉट वर्क हार्ड। आइए अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में कहा गया है कि अगर सेंटेंस में एज सून एज दिया हुआ है, सेंटेंस में अगर एज सून एज दिया हुआ है तो उस सेंटेंस को हम कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां एज सून एज यूज होता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम नो सूनर का यूज करके दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, अर्थात अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम नो सूनर यूज करेंगे उस कंडीशन में सेंटेंस तो हमारा निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव सेम रहेंगे, वो अपरिवर्तित रहेंगे, अर्थात वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो जैसे यहां पे सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, एज सून एज आई रीच देयर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ही वेंट आउट, वो वहां से चला गया। तो जब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम नो सूनर से शुरू करेंगे। नो सूनर
अब एज सून एज की प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, नो सूनर, और इसके बाद अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो नो सूनर के बाद चाहो तो आप डिड से बना सकते हो, चाहे आप हैड से बना सकते हो। चलिए ये सेंटेंस हम डिड से बनाए देना है। तो नो सूनर डिड आई रीच। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप डिड यहां यूज करेंगे तो यहां वर्ब की मेन फॉर्म यूज की जाएगी। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर, डिड आई रीच देयर, और उसके बाद इस कामे को आप रिमूव करेंगे और उस कामा की प्लेस पे ही आप देन यूज कर लेंगे। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर देन ही वेंट आउट, देन ही वेंट आउट। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसी सेंटेंस को चाहते हैड का प्रयोग करके, तो यही सेंटेंस हैड के प्रयोग से भी कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, नो सूनर, यहां पे डिड की प्लेस पे आप हैड यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर हैड आई। जब हैड आप यूज कर लेंगे तो वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी बस। नो सूनर हैड आई रीच देयर देन ही वेंट आउट। उस कंडीशन में भी सेंटेंस आपका सही होगा। अब आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, ही फेल asleep, वो सो गया। तो इस सेंटेंस को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तब एज सून एज की प्लेस पे ही हमको नो सूनर यूज करना, जैसे एज सून एज की प्लेस पे ही हमको नो सूनर यूज करना है। तो एज सून एज की प्लेस पे ही हम यूज करेंगे नो सूनर। तो यहां भी इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा नो सूनर। अब नो सूनर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो अगर आप चाहें तो डिड यूज करें, चाहे तो आप हैड यूज करें। तो हम यहां पे हैड यूज किए ले रहे हैं। तो नो सूनर हैड ही, नो सूनर हैड ही, और जब हैड यूज करेंगे तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। नो सूनर हैड ही क्लोज्ड, हैड ही क्लोज्ड हिज आईज, नो सूनर हैड ही क्लोज्ड हिज आईज, और जो कामा लगा है उस कामे की प्लेस पे ही आप देन यूज कर लेंगे। आईज देन, और उसके बाद बचा हुआ भाग आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। देन ही फेल asleep, जैसे ही उसने आंखें बंद की, नो सूनर हैड ही क्लोज्ड, नो सूनर हैड ही क्लोज्ड हिज आईज देन ही asleep। इस तरह दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। आइए अगला रूल देखते हैं, नन बट का प्रयोग करके। और हम कैसे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि जब हम दिए गए सेंटेंस में अलार्म यूज हुआ होगा, ओनली यूज हुआ होगा, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नन बट का प्रयोग करके हम उनको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल यहां दिया हुआ है, द ब्रेव एलॉन डिजर्व द फेयर, द ब्रेव एलॉन डिजर्व द फेयर। तो इसी सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में तो सेंटेंस क्या बनेगा, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव, कोई और नहीं सिवाय ब्रेव के, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, डिजर्व द फेयर, डिजर्व द फेयर। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और दिए गए सेंटेंस के भाव भी अपरिवर्तित हैं, सेंटेंस सेम है, मतलब दोनों के भाव सेम हैं, बस उनका रूप परिवर्तित है। ये अफर्मेटिव का है और ये आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, निगेटिव में। अगला सेंटेंस है, ओनली अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। केवल एक कावर्ड इंसान ही है जो अपने कर्तव्य से भागता है। तो इसको भी आप किसका यूज करेंगे, नन बट का। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नन बट अ कावर्ड, नन
but a coward, none but a coward would flee from his duty, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है निगेटिव में। इस तरह अफर्मेटिव का सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है निगेटिव में। तो इस तरह दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया गया है किसमें? निगेटिव में, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। और इन प्रोसेस में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो ये तो प्रोसेस हुआ अफर्मेटिव टू इंटू निगेटिव, कैसे अफर्मेटिव से सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। और ठीक इसके उल्टा प्रोसेस आप यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।